रहे हैं आज वो टॉपिक है आपके होम फॉन्ट के अंदर। होम मेन्यू के अंदर आपको फॉन्ट कराएंगे। फॉन्ट मेन्यू के अंदर हम आपको सुपर स्क्रिप्ट कराएंगे, सब स्क्रिप्ट कराएंगे, चेंज केस कराएंगे। चेंज केस के अंदर 5 टॉपिक होते हैं, वो सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका दूसरा नाम है टाइटल केस, वो करवाएंगे। टॉगल केस टॉपिक करवाएंगे। टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो है वो आपको कराएंगे और पैराग्राफ जो है आपको वो कराएंगे। अभी है आपका जो टॉपिक है आज है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है हम आपको आज करा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या है? सेलेक्ट टेक्स्ट या सेलेक्ट वैल्यू के ऊपर पावर लगाने के लिए या सेलेक्ट टेक्स्ट या सेलेक्ट वैल्यू के ऊपर लिखने के लिए। कैसे? मैंने यहाँ कोई मैटर लिख दिया पेज पे x, हम चाहते हैं x की पावर 2 आ जाए, तो आप 2 को सिलेक्ट कर लें या ये जो कैरेक्टर है ये इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाए, तो आप सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करें। सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है वो शो कर रखी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। आप इस पे क्लिक कीजिए, आपकी सुपर स्क्रिप्ट कमांड जो है हो जाएगी। ऐसे आपके ऊपर मैटर के ऊपर आपका लिखा हुआ दिखाई देगा। देखिए स्क्रीन पे पूरी पे आपको सही दिख रहा है। दोबारा आप क्लिक करके सुपर स्क्रिप्ट क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन आपका हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, वापिस नॉर्मल हो जाएंगे कैरेक्टर। तो ये था आपका सुपर स्क्रिप्ट। अगला जो है इसके अंदर है सब स्क्रिप्ट। सेलेक्ट टेक्स्ट या सेलेक्ट वैल्यू के नीचे लिखने के लिए या नीचे पावर लगाने के लिए सेलेक्ट टेक्स्ट की इसका यूज किया जाता है सुपर स्क्रिप्ट का। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस इक्वल। या तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, इस आइकन पे, सब स्क्रिप्ट का जो आइकन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, यहाँ क्लिक कर दीजिए। ऐसे मैटर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका है दोनों का। कंट्रोल के साथ आप इक्वल दबाएं, सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। अगर दोबारा कंट्रोल शिफ्ट इक्वल प्लस दबा दिया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा दिया तो ये वर्ड नॉर्मल हो जाएगा। ये था अभी तक आपका सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। अगला टॉपिक है चेंज केस। चेंज केस क्या है? सेलेक्ट मैटर की फॉन्ट फेस चेंज करने के लिए चेंज केस का यूज किया जाता है। चेंज केस 5 टाइप का होता है। चेंज केस की शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F3। हमने यहाँ पे कोई मैटर लिख दिया, यानी आप कोई मैटर लिखी, मैटर लिखने के बाद हमने साइज मैटर का छोटा कर दिया। अब हम चाहते हैं जो चेंज केस है आप उस पर टच करें। 5 टाइप का है। पहला है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है? लाइन का या पैराग्राफ का पहला वर्ड कैपिटल, जो फर्स्ट वर्ड है वो आपका कैपिटल होगा, बाकी वर्ड स्मॉल होंगे, उसको बोलते हैं सेंटेंस केस। आप मैटर सेलेक्ट कीजिए, सेंटेंस केस पे टच कीजिए। सेंटेंस केस पे आप जैसे टच करेंगे आपका जो मैटर है वो सेंटेंस केस में आपका तब्दील हो जाएगा। देखिए सेंटेंस केस आपका हो चुका है। फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, बाकी स्मॉल लेटर है लाइन के सभी। उसके बाद अगला जो केस है आपका टॉपिक है लोअर केस। ऑल वर्ड स्मॉल लेटर में शो हो जाएंगे। आपके जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, अभी आपको F कैपिटल में दिख रहा है, D कैपिटल में दिख रहा है, X कैपिटल में दिख रहा है, ये जो ऑल मैटर है ये आपका स्मॉल लेटर में शो हो जाएगा। जैसे आप लोअर केस पे क्लिक करेंगे आपका मैटर लोअर केस में तब्दील हो जाएगा। देखिए
कन्वर्ट हो चुका है आपका ये। दोबारा क्लिक करेंगे तो भी यही दिखाई देगा आपको लोअर केस। अगला जो फंक्शन है अपर केस, ऑल वर्ड कैपिटल वर्ड में शो करने के लिए ऑल जो मैटर है हमारा वो कैपिटल वर्ड में शो हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका मैटर कैपिटल वर्ड में शो होगा। देखिए अब जो आपका मैटर है वो सभी कैपिटल वर्ड में आपको शो दिखाई दे रहा है। अगली जो कमांड है इसी के अंदर कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका दूसरा नाम टाइटल केस भी है। टाइटल केस और कैपिटलाइज वर्ड एक ही नाम है, दोनों एक का सेम मीनिंग है। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे कैपिटलाइज वर्ड पे, स्पेस देने के बाद पहला वर्ड आपका कैपिटल हो जाएगा, वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, कैपिटलाइज ईच वर्ड कहलाता है। आप क्लिक कीजिए और देखिए जहां जहां पर भी हमने स्पेस दिया है वहां का पहला वर्ड आपका कैपिटल हो चुका है, जहां पर भी हमने स्पेस दिया है। तो ये है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगला जो है वो है टॉगल केस, यानी किसी भी केस का अपोजिट टॉगल केस कहलाता है। कैसे हो सकता है, हमने मैटर सेंटेंस केस में शो कर दिया। सेंटेंस केस में देखो लाइन का पहला कैरेक्टर कैपिटल है। जैसे हम इस पर टॉगल केस पे क्लिक करेंगे इस केस का अपोजिट हो जाएगा, पहला वर्ड स्मॉल हो जाएगा, ऑल वर्ड कैपिटल हो जाएंगे। तो ये है आपका टॉगल केस। हो सकता है हमने अपर केस कर लिया, अपर केस करने के बाद अगर हम टॉगल केस पे करेंगे तो अपर केस का अपोजिट जो है वो आपको लोअर केस में शो हो जाएगा टॉगल केस पे क्लिक करते ही। देखिए आपका ऐसे ही हो सकता है हमने कैपिटलाइज ईच वर्ड कर लिया, अब हम चाहते हैं इसका अपोजिट हो जाए, उल्टा हो जाए। जहां जहां पर हमने मैटर लिखा है वहां पहला वर्ड कैपिटल है, स्पेस देने के बाद इसका अपोजिट पहला वर्ड छोटा हो जाएगा, बाकी वर्ड कैपिटल में आ जाएंगे टॉगल केस पे क्लिक करने के बाद। देखिए ये है टॉगल केस, आपका समझ में आ गया होगा आपको। अगला जो फंक्शन है वो है हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या है, सेलेक्ट लाइन का बैकग्राउंड हाईलाइट करने के लिए हाईलाइट कलर का यूज किया जाता है। इसे हम हाईलाइट मार्कर भी बोल सकते हैं। आप क्लिक कीजिए, दो तरीके होते हैं, या तो आप लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, लाइन सेलेक्ट करने के बाद आप कलर डाल दीजिए, आपका जो कलर है वो शो हो जाएगा। एक तरीका और भी है, आप इसको सीधा उठाएं, पहले कलर चूज कर लें, कलर सेलेक्ट करने के बाद आप इस लाइन को उस पर क्लिक करें, उठाएं, उठाने के बाद पेंसिल आएगी, आप कलर बोलते हैं इसको टेक्स्ट हाईलाइट कलर, आप इस पे मैटर के ऊपर के आप क्लिक कर दीजिए, सेम हाईलाइट कलर आपका इसका हो जाएगा। ये जो है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर का जो फंक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि हमें इसको हटाना है तो आप नो कलर पे टच कीजिए, आपका जो कलर है वो रिमूव हो जाएगा सिलेक्ट करने के बाद, नो कलर। अगला जो फंक्शन है वो है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर क्या है, सिलेक्ट मैटर की फ़ॉन्ट कलर करने के लिए फ़ॉन्ट कलर का यूज किया जाता है, फॉर्मेटिंग करने के लिए फ़ॉन्ट कलर का यूज किया जाता है। आप मैटर सिलेक्ट कीजिए, आपका मैटर सिलेक्ट करने के बाद आप कलर पे जाइए और वो कलर पे सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे आपको ये कलर सिलेक्ट करना है। आप चाहते हैं इसको हमें रिमूव करना है, हटाना है ये कलर, तो यहाँ लिखा हुआ है ऑटोमेटिक जो कलर होता है वो हमारा ब्लैक होता है, आप ब्लैक पे टच कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक कलर जो है हमारा ब्लैक जो है नॉर्मल वो कलर आ जाएगा। ये अभी आपको कराया हमने फ़ॉन्ट। अभी फ़ॉन्ट के अंदर आप इस पे जो दिखाई दे रहा है यहाँ क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+D भी है, क्लिक कीजिए, ऑप्शन हाईलाइट खुलेगा आपका, कैंसिल कीजिए या कंट्रोल फिर D दबाएं, तब भी ऐसा ही बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमने इफेक्ट बताए थे, ये जो है स्ट्राइक थ्रू, ये है डबल स्ट्राइक थ्रू। डबल स्ट्राइक थ्रू कैसे, जैसे हम कोई मैटर लिख देंगे ये आपको डबल स्ट्राइक थ्रू पे दिखाई देगा, डबल क्रॉसिंग लाइन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी ये अभी हम आपको दिखाते हैं। हमने मैटर लिख लिया,
साइज बड़ा कर ले थोड़ा ताकि आपको दिख जाए। दिखने के बाद आपको शो हो रहा है, आप इसी फोन पे क्लिक करें, डबल स्ट्राइक थ्रू पे आप क्लिक कर दें, ओके करें। ये आपको क्रॉसिंग लाइन, दो डबल क्रॉसिंग लाइन आपको ये शो करेगा मैटर के सेंटर में। हटाना चाहते हैं आप तो वहीं पे क्लिक दोबारा करें, यहाँ से ये राइट का ऑप्शन हटा दें, ओके करें। आपका जो मैटर है ये जो है डबल स्ट्राइक थ्रू से रिमूव हो चुका है। उसके बाद जो कमांडें हैं इसके अंदर, ये सब सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट आपको करा दी गई है। शैडो, ये शैडो इफेक्ट आएगा इस फॉन्ट पे। शैडो में आपका मैटर जो है, फॉन्ट फेस जो शैडो का है वो आपको फॉन्ट फेस शैडो में दिखाई देगा। आप क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, देखिए आपके कैरेक्टर में जो है आपकी शैडो आपको दिखाई दे रही है, परछाई जिसको बोलते हैं। उसी के बाद अगला जो टॉपिक है वो है आउटलाइन। हमारा जो मैटर है, इफेक्ट है, वो आउटलाइन शो होगा। जो हमारे फॉन्ट फेस है वो हमें आउटलाइन शो दिखाई देंगे। आप आउटलाइन करें, ओके करें, और देखिए आपका जो फॉन्ट फेस है वो आपका आउटलाइन इफेक्ट दिखाई दे रहा है। ये क्या है आपका, और भी इसी के अंदर और भी फंक्शन है, इम्बोस भी है, और भी है। थोड़ा डिफरेंस रहेगा, बाकी कोई डिफरेंस आपके पास में नहीं रहेगा। किसी भी मैटर में कोई भी डिफरेंस आपका नहीं होगा। ये क्या है आपका फॉन्ट फेस, फॉन्ट इफेक्ट इसको बोल सकते हैं हम। अगली जो कमांड है वो है ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स और हिडन। ऑल कैप्स क्या है, ऑल वर्ड कैपिटल में शो करने के लिए ऑल कैप्स का यूज किया जाता है। जैसे हम मैटर लिखेंगे हमें ऑल वर्ड कैपिटल में दिखाई देंगे, चाहे हम कैप्स लॉक ऑन करें कीबोर्ड से तब भी आपको कैपिटल वर्ड में मैटर शो होगा। आपको कैप्स लॉक ऑफ करेंगे कीबोर्ड से बटन, तब भी आपको ये वर्ड कैपिटल वर्ड में शो होंगे। यहाँ कर्सर रखिए आप और ऑल कैप्स पे आप क्लिक कर दीजिए, ओके कीजिए। अब आपका मैटर जो है सभी वर्ड कैपिटल में आएंगे। आप चाहे कीबोर्ड से कैप्स लॉक बटन ऑफ करें चाहे ऑन करें, आपकी जो सेटिंग है वो कैप्स लॉक ऑन की वजह से आप अब ऑन रहेगी ऑटोमेटिक। अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, ऑल कैप्स कर दें, वापस नॉर्मल हो जाएगी। अगला है स्मॉल कैप्स। वर्ड तो इसके अंदर भी सारे ऑल कैपिटल वर्ड में आएंगे, लेकिन जो वर्ड है उनका साइज थोड़ा डिफरेंस में आएगा, साइज छोटा बड़ा आएगा। देखिए कैसे, निशान लगाइए बॉक्स में राइट का, ओके कीजिए। अभी आप मैटर लिखिए कैप्स लॉक ऑन करके, सेम साइज आ रहा है। जैसे आप कैप्स लॉक ऑफ करेंगे थोड़ा साइज छोटा आएगा, ऑन करेंगे कैपिटल में आएगा, ऑफ करेंगे साइज छोटा आएगा। कीबोर्ड में से हमें कैप्स लॉक बटन ऑन ऑफ करके देखना है, तब आपको ये कमांड समझ में आएगी, तब आपको पता चलेगा कि ये ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद अगला टॉपिक है हिडन। हिडन जो है किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज पर कर्सर को हाइड करने के लिए हिडन का यूज किया जाता है। कैसे, अब मैं मैटर लिख रहा हूँ, कर्सर टाइप हो रहा है, वर्ड टाइप हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसके बाद आगे कैरेक्टर टाइप ना करें, तो इसके लिए हमें यहाँ ओपन पे जाना है, हिडन फॉन्ट पे जाने के बाद हिडन ऑप्शन पे हाईलाइट करना है, ओके करना है, ओके करना है। अब कर्सर आपका आगे नहीं जाएगा, आप कितनी कोशिश कर लें। अगर आप लिखना चाहते हैं फिर या तो वहां से जाके हिडन ऑप्शन को से रिमूव करें, या फिर आप एक कैरेक्टर आप बैक करें, तब आपका मैटर कर्सर लिख सकता है। तो ये है आपका हिडन ऑप्शन। अगली जो कमांड है वो है आपकी इसी के अंदर बुलेट। सेलेक्ट टेक्स्ट या सेलेक्ट मैटर पर बुलेट अप्लाई करने के लिए बुलेट का यूज किया जाता है। पैराग्राफ पर भी बुलेट अप्लाई कर सकते हैं, लाइन पे भी बुलेट अप्लाई कर सकते हैं हम। देखिए कैसे, मैंने मैटर लिख दिया, हम चाहते हैं कि बुलेट अप्लाई हो जाए, मैटर सेलेक्ट कीजिए और आप बुलेट पे चले जाइए। जैसे आप यहाँ जाएंगे आपको अलग अलग टाइप के बुलेट दिखाई देंगे। ये सिंबल बुलेट हैं, ये सारे जो बुलेट हैं ऐसे बुलेट आ जाएगा, और भी इसके अंदर बुलेट है ऐसे बुलेट आ जाएगा। आप नंबरिंग बुलेट चाहते हैं तो नंबरिंग बुलेट भी आ जाएगा। नंबरिंग बुलेट ऐसे डॉट लग के, एक ब्रैकेट लग के नंबरिंग बुलेट आएगा। ये जो सारे हैं सभी तीनों जो फंक्शन है ये बुलेट के हैं, ये आप कर सकते हैं तीनों फंक्शन। ये भी ये रोमन में बुलेट आ जाएगा, आपका रोमन कैपिटल बुलेट में आएगा, ABCD कैप में आ जाएगा अल्फाबेटिक में बुलेट। और भी फंक्शन है आपके, ये ABCD ब्रैकेट लग के आ जाएगा। तो ये क्या हटाना है आपको, तो नन बुलेट
आप हटा भी सकते हैं। उसके बाद जो अगली कमांड है, इसके अंदर टाइप 4 लिखा हुआ है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। क्या है? इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज ये है, इंक्रीज इंडेंट ये है। हमने क्या, डिक्रीज इंडेंट सेलेक्ट मैटर या सेलेक्ट पैराग्राफ की लेफ्ट राइट से सेटिंग करने के लिए इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का यूज किया जाता है। कैसे? मैटर सेलेक्ट करें, यहाँ से आप इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो हमारा पेज के लेफ्ट डिक्रीज हो जाएगा। अभी देखें, मैटर हमने सेलेक्ट कर लिया, अभी हमने बताया इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट के बारे में बता रहे हैं, बुलेट के बारे में बता दिया था आपको अभी। इंक्रीज इंडेंट जो है, पैराग्राफ पे लेफ्ट से स्पेस देने के लिए इंक्रीज इंडेंट का यूज किया जाता है। आप इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करते रहिए, आपका जो स्पेस है वो लेफ्ट से इंक्रीज होता जाएगा। ये देखिए आपका स्पेस इंक्रीज हो रहा है। आप कम करना चाहते हैं तो डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक कीजिए, आपका जो स्पेस है वो वापस आपका सेट हो जाएगा। ये जो है आपका इंक्रीज और डिक्रीज। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई कमांड आपको समझ में नहीं आए, आप पूछ सकते हैं। अभी हाथ उठाया सुमन ने। हेलो।